इस मूवी की शुरुआत होती है 1973 की सोवियत सेंट्रल जेल में, जहां बोहेमियन नाम का एक कैदी था जिसे लगभग 2 साल पहले जेल हुई थी। उसने देखा कि कैप्टन वेकेल्स्की एक बहुत ही निर्दयी आदमी था जो कि अपने मजे के लिए कैदियों को बुरी तरह से पीटता था। जल्द ही बोहेमियन को एक वर्कशॉप के बारे में पता चला जहां हर एक कैदी काम करने का सपना देखता था। असल में जो भी कैदी उस वर्कशॉप में 2 दिन काम करेगा उसकी जेल की सजा से 3 दिन कम हो जाते। साथ ही वर्कशॉप में काम करते हुए ध्यान काम पर ही लगा रहता और पूरा दिन आराम से कट जाता। फिर एक दिन वार्डन ने बोहेमियन को अपने ऑफिस में बुलाया और उसे अपनी सजा कम करवाने का एक मौका दिया। वो चाहता था कि बोहेमियन एक ऐसी टीम तैयार करे जो वर्कशॉप में काम करके वहाँ की प्रोडक्टिविटी को डबल कर दे। साथ ही उसने कहा कि अगर उसकी टीम 2 गुना काम करने में सफल रही तो 1 साल में बोहेमियन को रिहा कर दिया जाएगा। वार्डन ने कहा कि वो अपने पसंद के किसी भी कैदी को चुनकर टीम बना सकता है, पर जब बोहेमियन ने कहा कि वो हैचेट नाम के कैदी को चुनना चाहता है तो वार्डन ने इसके लिए साफ मना कर दिया। असल में हैचेट बहुत ही खतरनाक कातिल था जिसने 2 लोगों को बड़ी बेरहमी से मार डाला था। लेकिन जब बोहेमियन ने कहा कि वो बहुत ही मेहनती है और टीम के लिए जरूरी है तो फिर वार्डन ने आखिरकार उसकी बात मान ही ली। आखिरकार बोहेमियन ने अपनी टीम बनाई जिसमें हैचेट, निडल, एक बूढ़ा मास्टर और क्रेसी नाम के कैदी शामिल थे। बोहेमियन के दोस्त हैचेट से थोड़ा डरे हुए थे। तब बोहेमियन ने समझाया कि हैचेट से बिना बात किए उसे बस अपना काम करने दो। असल में बोहेमियन और हैचेट काफी अच्छे दोस्त थे क्योंकि कुछ समय पहले हैचेट ने बोहेमियन की जान बचाई थी। खैर, जल्दी ही उनकी टीम काम करने के लिए वर्कशॉप में आ पहुंची। वहां जाकर निडल एक गार्ड को चिढ़ाने लगा जिससे गार्ड को बहुत गुस्सा आया, पर अभी वो निडल को पीट नहीं सकता था क्योंकि उन्हें वर्कशॉप का बहुत जरूरी काम करना था। खैर, तभी हम देखते हैं कि सभी कैदी काम करने की तैयारी कर रहे थे। कुछ देर बाद एक गार्ड ने सभी कैदियों को चॉकलेट्स दी क्योंकि उसकी पत्नी ने एक बेबी को जन्म दिया था। लेकिन बाद में कैप्टन ने गार्ड को चेतावनी देते हुए कैदियों से दूरी बनाए रखने को कहा क्योंकि उनमें और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। अगर उन्हें लगा कि गार्ड नरम स्वभाव का है तो वो उसे कच्चा चबा जाएंगे। उधर बोहेमियन की टीम की मुसीबतों की शुरुआत हो गई थी जब हैचेट ने मशीन चालू करने से मना कर दिया। कैप्टन ने बोहेमियन को इशारा किया तो वो हैचेट के पास गया और तब हैचेट ने बताया कि मशीन में एक कबूतर फंसा हुआ है। अब उन सब ने मशीन खोलने की कोशिश की मगर उनके पास इस काम के लिए औजार ही नहीं थे। तभी कैप्टन और गार्ड उन्हें यहाँ देखने आए कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। हालांकि मशीन में कबूतर फंसा हुआ था लेकिन कैप्टन ने फिर भी मशीन चालू करने का ऑर्डर दिया। फिर कैप्टन ने एक गार्ड को मशीन चलाने को कहा मगर जैसे ही गार्ड बटन दबाने लगा हैचेट ने उसे गर्दन से पकड़ लिया और कहा कि जब तक कबूतर आजाद नहीं होता तब तक मशीन नहीं चलेगी। तभी अचानक निडल ने पीछे से कैप्टन पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। फिर उसने क्रेसी को दरवाजा बंद करने को कहा। ये सब देखकर बोहेमियन काफी घबरा गया क्योंकि मामला हाथ से काफी निकलता जा रहा था। अब कैप्टन और गार्ड उनके कब्जे में थे और वो आगे के प्लान के बारे में सोचने लगे। बोहेमियन ने कहा कि वो पुलिस को फोन करके सब कुछ बता देगा, पर हैचेट ने उसे धमकाकर कहा कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो वो कैप्टन को मार डालेगा। जिस पर कैप्टन ने गुस्से में कहा कि उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, जिससे वो सभी काफी डर गए। फिर बोहेमियन ने कहा कि उन्हें कैप्टन और गार्ड को छोड़कर फिर से काम पर लग जाना चाहिए। मास्टर और क्रेसी भी बोहेमियन की बात से सहमत थे, पर निडल जानता था कि अगर उसने कैप्टन को छोड़ दिया तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। फिर बोहेमियन ने हैचेट से गार्ड को छुड़वाने की कोशिश की लेकिन हैचेट ने कहा कि जब तक वो कबूतर आजाद नहीं होता तब तक काम शुरू नहीं होगा। अब बोहेमियन ने फिर से मशीन खोलने की कोशिश की मगर वो नाकामयाब रहा। तब हैचेट ने कहा कि अगर ये कबूतर मारा गया तो मैं इस गार्ड को ही मार दूंगा। ये सुनकर कैप्टन हंसकर कहने लगा कि हैचेट एक छोटे से पक्षी के लिए इतना हंगामा क्यों कर रहा है। फिर उसने हैचेट के मरे हुए भाई का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, जिसके बाद हैचेट गुस्से में कैप्टन को मारने दौड़ा मगर फिर बाकी कैदियों ने जैसे तैसे उसे शांत किया। अब बोहेमियन जानता था कि जेल के बाकी गार्ड्स जल्दी ही वहां आते ही होंगे, इसलिए उसने प्लान बनाया कि वो कैप्टन और गार्ड को रिहा कर देंगे ताकि बदले में वो भी सही सलामत जेल जा सके। खैर, कुछ ही देर में गार्ड आकर दरवाजा खटखटाने लगे। तभी कैप्टन ने चिल्लाकर उन्हें सारा हाल बता दिया। बोहेमियन ने दरवाजे पर जाकर अपनी बात कही, पर तभी गार्ड्स बाहर से दरवाजे को खोलने लगे। फिर एक गार्ड गाड़ी में बैठकर बाकी गार्ड्स को बुलाने चला गया। उधर बूढ़े मास्टर ने कहा कि वो बाहर जाकर गार्ड से बात करेगा। फिर वो हाथ ऊपर करके दरवाजे से बाहर निकला तो एक गार्ड ने उस पर बंदूक तान दी। फिर उस गार्ड ने अचानक ही बिना किसी बात के उस पर गोली चला दी, जिससे मास्टर की मौके पर ही मौत हो गई। जब बोहेमियन और उसके साथियों को इस बारे में पता चला तो बोहेमियन ने गुस्से में कंट्रोल यूनिट ही तोड़ डाला, जिससे दरवाजा फिर से बंद हो गया। फिर कुछ समय बाद जेल वार्डन और एम्बुलेंस वहां पहुंच गई।
वार्डन ने कहा कि वो उन कैदियों से बात करके मामला सुलझाना चाहता है। वार्डन ने पुलिस वालों को दूर भेजने की कोशिश की ताकि कैदी डर कर कोई गलत कदम न उठा ले, मगर पुलिस चीफ तो वहां से हिलने को तैयार ही नहीं था। उधर कैदियों की टोली अंदर ही फंसी हुई थी और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर बोहेमियन ने कैप्टन को पानी पिलाया और कहा कि उन्हें दरवाजा खोलकर खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। पर क्रेसी ने तभी कहा कि उन सब का भी वही हाल होगा जो बूढ़े मास्टर का हुआ है। तभी हैचिट ने भी धमकी देते हुए कहा कि अगर उनमें से किसी ने भी दरवाजा खोला तो वो गार्ड और कैप्टन दोनों को मार देगा। आखिरकार सबको समझ आ गया कि अगर उन्हें इस मुसीबत से जिंदा बचना है तो उन्हें उस कबूतर को जिंदा बाहर निकालना होगा। उधर पुलिस चीफ ने वार्डन से कहा उसे 1 घंटा दिया जाता है, उतने में ही मामला सुलझाना होगा, वरना फिर जबरदस्ती पुलिस को अंदर घुसना ही पड़ेगा। तब वार्डन ने माइक के जरिए कैदियों से बात की और उसने कहा कि कैप्टन और गार्ड को छोड़ दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। वार्डन ने उन्हें भरोसा दिलाने की कोशिश की कि उन्हें कुछ भी नहीं किया जाएगा और इन हरकतों को बस एक गलती मानकर भुला देंगे। तब बोहेमियन ने फिर से एक बार मशीन खोलने की सोची और साथ ही उसने कैप्टन से चाबी लेकर हैचिट को जंजीरों से रिहा कर दिया। जब निडल ने इसका विरोध किया तो बोहेमियन ने कहा कि वो कबूतर को आजाद करके ही दरवाजा खोलकर खुद को पुलिस के हवाले करेंगे। इस बात पर निडल और बोहेमियन के बीच हाथापाई शुरू हो गई। निडल एक औजार से बोहेमियन की जान लेने ही वाला था कि हैचिट ने उसे पीछे से उठाकर दीवार पर दे मारा। इसके बाद वो सब मशीन खोलने में जुट गए। फिर हैचिट ने अपनी ताकत से कुछ ही देर में ढक्कन खोल दिया, लेकिन अब भी एक और परत उतारनी बाकी थी। उन्होंने देखा कि कबूतर अभी भी जिंदा था। तब बोहेमियन ने हैचिट से पूछा कि वो एक कबूतर को बचाने के लिए इतना जोर क्यों दे रहा है। फिर हैचिट ने उसे बताया कि उसे हर रोज डरावने सपने आते हैं जिसमें उसे एक कब्र में जिंदा दफना दिया जाता है। वो बुरी तरह से चिल्लाता है पर अंत में दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब वो इस कबूतर में खुद को देख रहा था और उसे ना जाने क्यों लगता था कि अगर ये कबूतर बच गया तो वो भी बच जाएगा और उसके भी ये बुरे सपने बंद हो जाएंगे। खैर फिर बोहेमियन ने मशीन खोलने में गार्ड की मदद मांगी तो उसने कहा कि पहले उन्हें कैप्टन को रिहा कर देना चाहिए ताकि कैप्टन बाहर जाकर पुलिस को सब कुछ बता सके, मगर निडिल उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था और फिर अचानक उसने कैप्टन पर लकड़ी से वार कर दिया। बोहेमियन ने गार्ड को समझाया कि भाई अगर हमने कैप्टन को छोड़ दिया ना तो हमारे साथ तू भी मारा जाएगा, क्योंकि सिर्फ तुझे बचाने के लिए पुलिस गोलियां चलाने से नहीं चूकेगी। फिर बोहेमियन ने गार्ड को भी जंजीरों से बांधने की धमकी दी तो वो मदद करने के लिए राजी हो गया। वहीं बाहर पुलिस, वार्डन और कैप्टन ये सोच रहे थे कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। वार्डन को यकीन था कि कैप्टन और गार्ड अब भी जिंदा है। इधर वर्कशॉप में क्रेसी और गार्ड एक दूसरे कमरे में औजार लेने गए। क्रेसी ने कहा कि हैचिट शुरू से बुरा आदमी नहीं था, पर एक रात ने उसकी पूरी जिंदगी तबाह करके रख दी। उस रात हैचिट के भाई की शादी थी और उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली। जब हैचिट के भाई ने उसे रुकने को कहा तो नशे में उसने अपने भाई को ही मार डाला। जब उसके पिता ने उसे रोकने की कोशिश की तो हैचिट ने उनकी भी जान ले ली। कुछ देर बाद जब उसको होश आया तो उसने पछतावे में खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। खैर फिर सभी कैदी मशीन खोलने की कोशिश में जुट गए। तभी बाहर से वार्डन ने बोहेमियन को बात करने के लिए दरवाजे पर बुलाया। असल में उसकी मोहलत का 1 घंटा बीत चुका था, लेकिन बोहेमियन ने कहा कि उन्हें कबूतर को बाहर निकालने के लिए 1 और घंटे का समय लगेगा। फिर वार्डन ने अंदर बंधे कैप्टन से भी बात की। उसने कहा कि यहाँ तो कोई भी कबूतर नहीं है और ये कैदी तो बस भागने का मौका ढूंढ रहे हैं। खैर फिर वार्डन ने कहा कि कैप्टन और गार्ड को रिहा करने के लिए उनके पास 60 मिनट और हैं। फिर वार्डन ने बोहेमियन को याद दिलाया कि वो क्यों खुद की जान जोखिम में डाल रहा है, जब उसे कहा गया था कि वर्कशॉप का काम पूरा होने के बाद उसे 1 साल के अंदर ही रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन जब बाकी कैदियों ने ये बात सुनी तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आया, क्योंकि इसका मतलब ये था कि बोहेमियन ने उन्हें अपने फायदे के लिए यूज किया था। ये देखकर कैप्टन तो जोर जोर से हंसने लगा और बोहेमियन ने उसे मुक्का मार दिया। फिर वो कैप्टन को रिहा करने लगा तो निडिल ने उसका विरोध किया। तब बोहेमियन ने कहा कि वो सिर्फ कैप्टन को रिहा करेंगे और गार्ड को बंदी बनाकर रखेंगे। फिर जब तक बोहेमियन कैप्टन को बाहर लेकर आया तभी अचानक पुलिस चीफ ने उन पर गोलियां चला दी और बोहेमियन कैप्टन को अंदर ले आया और फिर मामला फिर से बिगड़ गया। उधर वार्डन ने गुस्से में पुलिस चीफ के मुंह पर मुक्का मारा। तब पुलिस चीफ ने कहा कि उन्हें दिया हुआ वक्त अब खत्म हो गया है। तभी वहाँ एक ट्रक में कई सारे सोल्जर्स पहुंचे। वहीं दूसरी ओर सभी कैदी मशीन के ढक्कन में होल करने में कामयाब रहे। फिर बोहेमियन ने उसमें अपना हाथ डालकर कबूतर को बाहर निकालने की कोशिश की, मगर वो उसके हाथ नहीं लगा
नीडल ने तो ग्राइंडर की मदद से ढक्कन को काटने की भी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने एक और होल करने का फैसला किया, मगर उनके पास जरूरत के औजार नहीं थे। तभी बोहेमियन ने कैप्टन से औजारों वाले कमरे की चाबी ले ली। वहीं बाहर सोल्जर्स ने वर्कशॉप के ऊपर धावा बोलने की तैयारी कर ली। अंदर कैदी गैस कटर से लोहा पिघलाने लगे, पर उन्हें मशीन चलानी ही नहीं आती थी। तब कैप्टन उनकी मदद के लिए आगे आया। इधर कैप्टन लोहा पिघला रहा था, उधर सोल्जर्स ने दरवाजे को उड़ाने की तैयारी कर ली। आखिरकार वो मशीन खोलने में कामयाब रहे, पर वो कबूतर तो वहां से उड़ना ही नहीं चाहता था। तभी कैप्टन ने अपनी बंदूक निकालकर कैदियों पर तान दी, लेकिन अचानक हैचिट ने कूदकर उसकी गर्दन पकड़ ली और उसका सिर पकड़कर उसे बेरहमी से मार डाला। और इधर ये देखकर गार्ड की तो हालत ही खराब हो गई। इसके बाद हैचिट ने कबूतर को बाहर निकाला और उसे पानी से साफ किया। तभी अचानक दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ और कई सोल्जर्स अंदर घुस आए। सभी कैदी डरकर जमीन पर लेट गए, मगर हैचिट खड़ा हुआ और उसने कबूतर को हवा में उड़ा दिया। तभी पुलिस चीफ ने गोली चलाने का ऑर्डर दिया और हैचिट की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन बाकी कैदी जमीन पर लेटे हुए ही कबूतर के आजाद होने की खुशी मनाने लगे। पुलिस चीफ ने उन्हें भी मारने की कोशिश की, पर पीछे से गार्ड ने उसे रोक दिया। गार्ड ने झूठ कह दिया कि हैचिट ने उन सबको बंदी बना रखा था और इसी वजह से कैदियों को बिना किसी सजा के वापस जेल भेज दिया गया। बोहेमियन और उसकी टीम के लिए हैचिट हीरो बन गया और वहीं कबूतर को आजाद करते ही हैचिट की जिंदगी का मकसद भी पूरा हो गया। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो गया।